खोजमान कर संपन्न इस कृपा से आप लोगों की आज्ञा से।
पावन होवे तेरा नाम, पावे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे मसीह युगों के सम्राट, तूने मृत्यु को पराजित कर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। तेरी इस असीम कृपा का हम गुणगान करते हैं। तेरे पुनरुत्थान का रहस्य मनाने और उसके पुण्य फलों को बखान के लिए तूने हमें एकत्रित किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें इस योग्य बना दे कि हम अज्ञान के अंधेरे से मुक्त और पाप के बंधनों से स्वतंत्र होकर पुनरुत्थान के सौभाग्य में प्रवेश करें। इन पवित्र रहस्यों का योग्यता पूर्वक अनुष्ठान करने की सहायता हमें प्रदान कर के सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा, इस प्रभु को जो शरणागत याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए कि सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन।
हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बैठकर सुनिए सामुएल के ग्रंथ से पहला वचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। अन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है, मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है।
प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, तुम्हारे मुख से ठिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्नता के आसन पर बिठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा, वह अपने राजा को सामर्थ्य प्रदान करेगा, वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ से वाचन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको आशीष दे। उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्र पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरे ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठा कर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। ऊँटों के झुंड और मिदियान तथा एफा की सारनियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। सभा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। केदार की सभी भेड़ बकरियां तेरे पास इकट्ठी हो जाएगी। नोबियोत की मेढ़े तेरी सेवा में उपस्थित होगी। वे चढ़ावे के रूप में मेरी वेदी पर स्वीकार किए जाएंगे। मैं अपना भव्य मंदिर महिमान्वित करूंगा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहें। कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदाम आमीन। प्यारे भाई बहनों, रोमियो के नाम सन पौलुस के पत्र से वाचन। गुरु आपका आशीर्वाद। यीशु मसीह अपनी पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो? एकदम नहीं। हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम अब कैसे पाप में जीते रहेंगे?
क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने वरनशील शरीर में पाप का राज स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसकी आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त हैं। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक
भारी भूकंप हुआ। प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए वो जगह देख लीजिए जहाँ में रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर के वे मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को ये समाचार सुनाने दौड़े। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अभी हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का हम स्मरण करने जा रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह के जो पुनरुत्थित प्रभु के जो मूर्ति रखी हुई है उनके ऊपर से पर्दा हटा दिया जाएगा और सब लोग घुटने टेक कर प्रभु की आराधना करें। ईसा मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि हमारे प्रभु ईश्वर हमारे दुर्बल स्वभाव के नवीनीकरण के लिए तेरे प्रिय पुत्र के द्वारा पूरी की गई मुक्ति योजना के प्रति हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरी सवर्णीय देन के प्रति हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं कि सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास अक्षंग देव आनंद मनाए। के कलीसिया प्रभु की स्तुति करो जिसने पुनरुत्थित होकर और अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको आनंदित किया। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं, उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है, पृथ्वी देखकर कांपने लगती है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। सभी देवताओं प्रभु को दंडवत करो, प्रभु तेरे निर्णय सुनकर सियोन आनंदित हो उठा है। याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है, तुझे सभी देवताओं से मान है। प्रभु भक्तों बुराई से घृणा करो, प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है, निष्कपट लोग आनंद मनाते हैं। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। के कलीसिया प्रभु की स्तुति करो जिसने पुनरुत्थित होकर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको आनंदित किया।
हे प्रभु तेरी पवित्र जनता को आशीष दे कि उनमें तेरी शांति की समृद्धि वृद्धि हो। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे प्रभु तेरी पवित्र कलीसिया का आशीर्वाद दे ताकि शांति कायम रहे। समस्त कलीसिया के संबोधि परमाध्यक्ष रोम के संत फ्रांसिस पापा को, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज का और हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन का संरक्षण कर और उन्हें सौंपे हुए कलीसियाओं को शांति के पद पर ले चलने की शक्ति उन्हें प्रदान कर। आमीन। हे प्रभु तेरे याजकगण, उपयाजकगण एवं अन्य धर्म सेवकों, समर्पित भाई बहनों, प्रेरिताई क्षेत्र में सेवा करने वाले प्रेरितों को आशीष दे और शांति में उन्हें पवित्रीकृत कर। आमीन। हे प्रभु वृद्धों, माता पिताओं, युवाओं, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों और हमसे दूर रहने वालों को आशीष दे और उन्हें शांति में एक बना दे। आमीन। हे प्रभु हमारे देश के शासकों, समाज सेवकों, रोगियों की सेवा में लगे हुए लोगों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों आदि सभी लोगों को आशीष दे और उन्हें शांति के पथ पर ले चल। आमीन। हे प्रभु सभी दूरस्थ लोगों, दरिद्रों, धनी, संपन्न, किसानों, मजदूरों, व्यापारी एवं व्यवसायी आदि लोगों को आशीष दे और शांति में इनका संरक्षण कर। आमीन। हे प्रभु रोगियों, पीड़ितों, दबे हुए लोगों, कष्ट सहने वालों, दुखितों, शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहने वालों और दरकिनार किए हुए लोगों को आशीष दे और उन्हें शांति के सांत्वना प्रदान कर। आमीन। हे प्रभु इस ब्रह्मांड के और उसके सकल चराचर वृक्षलताओं को आशीष दे और शांति में उनके परवरिश कर। आमीन। हे प्रभु तेरे पावन कार्यों को शांति से मनाने की आशीष सभी क्रिस्तीय लोक धर्मियों को प्रदान कर। आमीन। हे शांति प्रदाता मसीह, युगांत के इस पुनरुद्धान में जब दृष्टांत और उपमाएं पूर्ण रूप से स्पष्ट की जाएगी तब उन्हें हमें आनंद मनाने योग्य बना दे। हमें इस योग्य बना दे कि उस जगह हम तेरे हक के भागीदार बने और तेरे द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता समर्पित करें। आज के समारोह में तेरे नाम पर एकत्रित सभी भाई बहनों में सारे संसार में तेरे अनुग्रह और शांति की वर्षा हो के सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मूर्ति का चुंबन करने का समय है। आप लोग लाइन से आकर प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति का चुंबन करें। हम सब आनंद और उल्लास के साथ प्रभु से विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह तू स्वर्गवासी और भूवासियों की शांति है।
तेरे पुनरुत्थान की शांति मनाने हमें योग्य बना दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह तूने कहा है मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तेरे पुनरुत्थान की शांति में हमें सहभागी बना दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह कब्र में से उद्धित होकर तूने संसार और अपनी कलीसिया को शाश्वत शांति से भर दिया। तेरे पुनरुत्थान की खुशी बांटने में हमें सहायता दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे मसीह तू अपनी शांति से हमें संपन्न बनाता है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हमारे दैनिक जीवन की वेदनाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में तेरे द्वारा दी गई शांति का एहसास करते हुए हम अपना जीवन बिताएं। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। संत पिता श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष आदि हमारे पवित्र पिताओं एवं उनके सहसेवकों की शांति और सुस्थिति के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हम में से प्रत्येक जन अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे प्रभु समर्पित करते हैं। हे हमारे प्रभु मसीह तेरी कृपा से हम लोगों सबों को मुक्ति प्रदान कर हमारे बीच तेरी शांति और चैन बढ़ा दे। तेरे पुनरुत्थान के रहस्यों की पूर्णता की ओर हमें ले चल और हम पर दया कर हमें इस योग्य बना दे कि तेरी शांति और चैन में हमारे हृदय आनंदित हों। हम आपस में एकता का जीवन बिताएं और तेरी कृपा से हमारा जीवन भरपूर हो कि सबके प्रभु सदा सर्वदा। आमीन। गुरु आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है। वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का विषय हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु हमारे स्वभाव के तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे। हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। Good.
स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधुओं विनती करिए शांति राजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, प्रभु कलेश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने धन्यवाद दो, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से इस मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। शक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर। सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा इकलौता सारी सृष्टि का पहलौता। विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नगे बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर। यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग। उसी से सब कुछ सहजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ। कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा। क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने। उठा प्रभु तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा
यह विश्वास हमारा है। मात्र के कलीसिया प्रेरित अगद और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। जीवन का यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपने स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शास्त्रों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा के सचरित साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख नियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की
महिमा गाते हैं पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफियों से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु अवनी अंबर, तेरी ओ प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया, और आएगा फिर से परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपकी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी पुरोहिताई को स्वर्गराज में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्वों का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। Dinenmar Duran Shed Vrach Akhdele Plen Blelia Den Gaud Mastram Vabe Shkal Ishul Lakhna Ali Dabud Khiyasa Ukande Shasa Vari Mainabul Lashmaya Lavasakh Avui Mashbaha Uarkh Waksa Uyavla Salmida Uvemar Hana Isavu Pagradil Dela Pekun Maskasal Shukana Deta Sawahul Minni Ukhana apal kasa audi uarkh uyavlahun bemar hana isavud madil dediya se ke khadata dela pesangie में सशेष लवशुकाना देता के सौविस्तो मैंने
kun shintun bishem abadle dufran hade de evdes। हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीन के इंसान तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हमारे इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सार्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, उपयाजकों, समर्पितों, लोक धर्म में प्रेरितों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर। सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम में एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में
हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दोई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सर्वत्र कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे के नाम की स्तुति हो। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर, उसी तरह हमारी आंखें हे प्रभु तेरी दया के लिए तुझ पर टिकी हुई हैं। हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवन दाई और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, कि ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जाह हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी, प्रेम से मेरे पास जाते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादा, अपराधों को भूल गया। प्रभु जी कर दे पाप क्षमादान,
लड़ाई से हट जाए, मन के सारे मैल मिटाए। प्रभु जी कर दे पाप क्षमाना, अपराधों को भूल गया। क्रोध मेरे छोड़ मोड़ ले, मन मंदिर को पावन कर ले। प्रभु जी कर दे पाप क्षमाना, अपराधों को भूल गया। स्वीकारे हम परम प्रसाद को, पावन होवे दिव्यात्मा से। प्रभु जी कर दे पाप क्षमाना, अपराधों को भूल गया। मैल मिलाप शांति भाव से, भागी होवे दिव्य रहस्य में। प्रभु जी कर दे पाप क्षमाना, अपराधों को भूल गया। मानव तन के पुनरुत्थान और आत्मा मोती बने अहसार। अनंत जीवन के हित होवे, अनंत जीवन के हित होवे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुंह तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ जो विशिष्ट प्रार्थना तूने अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा डेली का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध और पाप में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। के प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अमूल्य देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर,
हमने जिन रहस्यों को ग्रहण किया है वे हमारे पुनरुत्थान का कारण बने। हमें इस योग्य बना दे कि मानव जाति तेरे द्वारा दी गई महिमा के प्रति स्वर्गीय यरूशलेम में सभी धर्मियों के साथ तेरा स्तुतिगान करें। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। हे प्रभु आशीर्वाद दे। हे मसीह मानव जाति की आशा, इस पवित्र बलिदान द्वारा तूने हमें पुनरुत्थान के रहस्य का सौभाग्य बनाया। तेरे पवित्र लहू से मुक्त की गई कलीसिया में हम तेरी असीम दया के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हैं। परम धाम की ये आराध्य दिन धन्य हो। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन। पाप क्षमा देने लिए पृथ्वी में शांति लाने लिए क्रूसारोपित प्रभु तेरे उत्थान के बड़ा हर्ष सदा। प्रभु जी मानव में तेरी शांति बस जाए, स्वतंत्रता की राहों में सच्चे मार्ग पर बढ़ते चले। तेरी प्रतिज्ञा के अनुरूप सदा विश्वास में सब आगे बढ़े। उत्थित ईसा मसीहा के बखान करते सर्व सदा। जीवन दायक और निर्मलतम पावन दिव्य रहस्य हमें नित महिमा से विभूषित करे, अब सदा एवं सर्व सदा। के यीशु सनातन पुरोहित सभी पुरोहितों को अपने पवित्र देह के प्रणाम में सुरक्षित रख, जहाँ कोई भी हानि नहीं पहुँचाए। तेरे पवित्र शरीर को रोधवान करने वाली उनकी अभिषिक्त भावों को बेदाग रख। तेरे अनमोल लहू से भीगे हुए उनके होठों को निर्मल बना। तेरे महनीय पवित्र की मुँह से मुद्रित उनके हृदयों को सांसारिक मोह से बचा और उन्हें पवित्र बनाए रख। तेरे पवित्र प्रेम से बेघरे रखे और संसार के मेल से तूने बचा। उनके परिश्रमों को प्रचुर मात्रा में सफल बना। जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की वे सभी संसार में उनका आनंद उल्लास रहे तथा स्वर्ग राज्य में उनका हसीने और शासक मुकुट बने। आमीन। ये मरिया पुरोहितों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें पवित्र पुरोहितों को प्रदान कर। के संत जॉन मरिया वियानी, पुरोहितों के मध्यस्थ पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। के संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत प्रासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर थेरेसा, संत जॉन पॉल सेकंड, संत देव सहाय, धन्य कुंजचन, धन्य सिस्टर रानी मरियम, समर्पितों के लिए प्रार्थना